हम इस वीडियो में देखने वाले क्या है बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। तो बैकग्राउंड प्रॉपर्टी क्या होती है और किस तरीके से मुझे यूज़ करना है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे इस वेबसाइट पे कि यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज ऐड की गई हुई, इसके लिए आपको कलर डिफरेंट डिफरेंट दिख रहा है। तो ये बैकग्राउंड कलर कैसे ऐड करना है या मुझे इमेज कैसे ऐड करनी है, तो वो हम लोग आज इस वीडियो में देखने वाले। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी आ रही, बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी। द बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट द बैकग्राउंड कलर ऑफ एन एलिमेंट। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, जो भी मेरा बॉडी है या जो भी पैराग्राफ होगा या यहाँ पे हेडिंग टैग्स होगा, मतलब जो भी टैग्स होंगे उसको मुझे क्या करना है, बैकग्राउंड कलर अप्लाई करना है। तो उसके इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। बट जब HTML में हमने देखा था कि हम बैकग्राउंड कलर असाइन कर सकते थे, सिर्फ हमने किस में असाइन किया, बॉडी में असाइन किया, उसके बाद टेबल में असाइन किया और हमने मार्क टैग में यूज़ किया था। बट ये जो बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी है, हम जितने भी टैग्स है वो सारे टैग्स पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका में रिस्ट्रिक्शन था। बट बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कोई भी टैग पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से मुझे यूज़ करना है। तो हम लोग चलते हैं नोटपैड++ पे। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, कंटेंट कॉपी कर लेती हूँ। तो क्या होगा, मुझे उस कंटेंट को कैसे अप्लाई करना है तो वो हमको पता चलेगा। जैसे मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, पी टैग यूज़ कर रही हूँ। तो अभी जैसे मैं यहाँ पे पी टैग ले रही हूँ, तो अभी देखिए मैंने पी टैग को यहाँ पे दिया। तो अभी मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे सबसे पहले जो बैकग्राउंड कलर जो प्रॉपर्टी अप्लाई करती हूँ किस पे, बॉडी पे। तो यहाँ पे क्या दे रही हूँ, बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड सपोज मैंने यहाँ पे क्या दिया, ग्रे दे दिया, ठीक है, मैंने बैकग्राउंड कलर ग्रे दे दिया। तो अभी देखिए यहाँ पे आपका आउटपुट क्या आ जाता है। आप देख सकते हो जो आपका बैकग्राउंड कलर है वो क्या आ गया, ग्रे का आ गया। प्लस आपका जो ये है फॉन्ट दिख रहा है आपका यहाँ पे ब्लैक कलर का। अगर मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये जो पैराग्राफ है उसको भी मुझे बैकग्राउंड कलर अप्लाई करना है तो भी हम कर सकते हैं। उसके लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे पी टैग लिखना पड़ेगा, पी और प्लस यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हम देंगे, बैकग्राउंड कलर। और सपोज मैंने यहाँ पे क्या दिया, येलो, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने येलो दे दिया। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि इस तरीके से हम बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं पैराग्राफ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एंकर टैग हुआ, टेबल हुआ, तो उसके लिए भी हम बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे हमने बैकग्राउंड कलर जो प्रॉपर्टी यूज़ की, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, एक कीवर्ड दिया। अगर मुझे हैश वैल्यू यूज़ करना है तो हम हैश वैल्यू यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या दिया, हैश वैल्यू दे दिया, सपोज मैंने, ठीक है, FF। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या आता है आउटपुट, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे ये हो गया वाइट। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, सपोज सॉरी यहाँ पे मैंने दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं रिफ्रेश करती हूँ, क्या आ गया यहाँ पे, ब्लैक, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बैकग्राउंड वैल्यू में कीवर्ड एंड हैश वैल्यू भी यहाँ पे दे सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, बैकग्राउंड इमेज। द बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट द बैकग्राउंड ऑफ एन एलिमेंट। तो जो बैकग्राउंड इमेज है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे बैकग्राउंड सेट करना है। तो बैकग्राउंड सेट करना है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बैकग्राउंड इमेज जो प्रॉपर्टी है वो यूज़ करेंगे। और उसके साथ मुझे क्या देना पड़ेगा, URL देना पड़ेगा, प्लस मेरी इमेज नेम विथ एक्सटेंशन हम लोग को देना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग चलते हैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे, तो मेरे पास यहाँ पे 1.jpg इमेज है, उसके बाद यहाँ पे icon.png इमेज है। तो दोनों भी इमेज में आपको क्या करके ऐड करके बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हम लोग यूज़ करते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि मुझे फुल इमेज होती है, कभी मतलब ओरिजिनल इमेज होती है उसका साइज़ बड़ा होगा तो आपका पूरा स्क्रीन के एरिया कवर कर देगी, नहीं तो अगर छोटी इमेज है तो वो रिपीट टाइम यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज यूज़ करती हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड इमेज में यहाँ पे यूज़ करती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्या दिया, URL दे दिया, और यहाँ पे क्या 1.jpg, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या दिया, 1.jpg मैंने यहाँ पे दिया। अब मैं क्या करती हूँ, इसको रिफ्रेश करती हूँ, ये देखिए ये इमेज। और अगर आप देखोगे तो ये इमेज काफ़ी बड़ी है, तो इसलिए उसने क्या हुआ, हमारा जो आउटपुट आया वो उसने क्या किया, यहाँ पे स्क्रीन साइज कवर कर लिया, ठीक है। ये देखिए अगर मैं इसको ओपन करती हूँ, ओके टाइम ले रही है यहाँ पे ये ओपन होने में, तो ये आपको समझ में आ गया कि जो इमेज है उसने क्या किया, हमारा पूरा कंप्लीट स्क्रीन साइज यहाँ पे क्या कर दिया, कवर यहाँ पे कर दिया, ठीक है। तो ये लोड हो रही है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि जो इमेज है ये तो काफ़ी बड़ी है, तो इसलिए उसने क्या किया, यहाँ पे बैकग्राउंड साइज ले लिया। बट अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है कि छोटी इमेज यूज़ करना है। ये देखिए ये इमेज हमारी इतनी बड़ी थी, इसलिए उसने क्या किया, पूरा का पूरा यहाँ पे बैकग्राउंड मतलब स्क्रीन साइज ले लिया। अगर मैं यहाँ पे दूसरी इमेज लेती हूँ, जैसे मेरे पास क्या है, icon.jpg इमेज है, सॉरी PNG इमेज है, उस इमेज को मैं लेती हूँ, ठीक है। ये देखिए icon.png, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इस इमेज को मैंने लिया। तो अभी आप देख सकते हो जो icon.png इमेज है काफ़ी छोटी है। अगर हमारे ब्राउज़र पे गया, अगर हम देखते हैं तो देखिए क्या हो गया, मल्टीपल टाइम्स आ गया। मैं इसको यहाँ पे
बैकग्राउंड कलर येलो हटा देती हूँ तो आपको प्रॉपर इमेज यहाँ पे डिस्प्ले होगी। ये देखिए क्या हुआ, आपकी इमेज जो है एक ही है बट क्या हुआ मल्टीपल टाइम आ गया। बिकॉज क्या हुआ, जो भी इमेज आप लेते हो तो उसको क्या होता है कि जो ब्राउजर का स्क्रीन एरिया होता है वो कवर करना होता है बैकग्राउंड इमेज को। तो अगर आपकी इमेज छोटी है तो उस केस में वो इमेज क्या होगा, रिपीटेड टाइम डिस्प्ले होगी। अगर आपकी इमेज बड़ी है जो स्क्रीन एरिया कवर करे उस केस में आपको एट वंस मतलब एक ही बार में यहाँ पे क्या होगी, डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। अभी अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या है, बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी है। द बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू कंट्रोल द रिपीटेशन ऑफ एन इमेज इन द बैकग्राउंड। अभी यहाँ पे क्या होगा कि जो ये इमेज हमारी रिपीट हो रही है, ये रिपीटेशन को मुझे कंट्रोल करना है या मुझे रिपीटेशन नहीं चाहिए, तो उसके इसके लिए हम जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे वो क्या है, यहाँ पे बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी है। उसमें वैल्यू क्या है, रिपीट है, नो रिपीट है, रिपीट एक्स है एंड रिपीट वाई है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि रिपीट जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है, रिपीट बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी विल हैव रिपीट वैल्यू। अभी हमने यहाँ पे क्या हुआ, बैकग्राउंड रिपीट में कुछ भी प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं किया है तो फिर भी वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या दिखा रहा है, हमारा रिपीट वैल्यू दिखा रहा है। अगर मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए तो उस केस के लिए मुझे नो रिपीट वैल्यू यूज करनी पड़ेगी। नो रिपीट वैल्यू फॉर द बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी इफ यू डोंट वांट टू रिपीट एन इमेज इन दिस केस इमेज विल डिस्प्ले ओनली वंस। अगर आप चाहते हो उस इमेज को आपको रिपीट नहीं करना है, एक ही बार में डिस्प्ले करनी है, तो उस केस में जो है बैकग्राउंड रिपीट जो प्रॉपर्टी है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, नो रिपीट वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर लेती हूँ, बैकग्राउंड रिपीट। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या ले रही हूँ, रिपीट ले रही हूँ बैकग्राउंड रिपीट, और यहाँ पे क्या ले रही हूँ मैं, नो रिपीट। ठीक है, नो रिपीट आप ये कर रही हूँ। तो अभी देखिए यहाँ पे आपके आउटपुट में क्या शो होगा, आउटपुट में अगर देखोगे तो उस केस में सिर्फ एक ही इमेज यहाँ पे डिस्प्ले होगी। ठीक है, एक ही इमेज यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रही है, बिकॉज हमने क्या किया, बैकग्राउंड रिपीट को नो कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पे क्या है, रिपीट एक्स एंड रिपीट वाई। रिपीट y है, रिपीट x है, द रिपीट y टू रिपीट द बैकग्राउंड इमेज वर्टिकली एंड रिपीट द x टू रिपीट द बैकग्राउंड इमेज हॉरिजॉन्टली। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, रिपीट y और रिपीट x हम यूज़ करते हैं तो उस केस में जो इमेज है वो क्या होती है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली डिस्प्ले हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे रिपीट यहाँ पे क्या करती हूँ, -x करती हूँ तो उस केस में देखिए अब यहाँ पे क्या होता है, शो होता है। ठीक है, हमारी जो भी इमेज है वो हॉरिजॉन्टली यहाँ पे डिस्प्ले होगी, बिकॉज हमने क्या किया, यहाँ पे रिपीट x यूज़ किया और उसके बाद यहाँ पे क्या रिपीट y है, तो उस केस में यहाँ पे जो हमारी इमेज है वो क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टली यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, बैकग्राउंड पोजिशन। अब जैसे कि ये जो इमेज हम डिस्प्ले कर रहे हैं तो वो इमेज क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट लेफ्ट साइड हो रही है। ठीक है, अगर सपोज मैं यहाँ पे नो रिपीट यूज़ करती हूँ, ठीक है, यहाँ पे रिपीट, अगर मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, नो रिपीट यूज़ करती हूँ, ठीक है, नो रिपीट यहाँ पे यूज़ करी तो उस केस में देखिए क्या हो रहा है, उस केस में यहाँ पे आपकी जो इमेज है वो क्या हो रही है, एक ही बार में यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, बट मैं चाहती हूँ इसको कहीं और प्लेस करना, मतलब बाय डिफॉल्ट लेफ्ट साइड आ रही है तो मैं उसको चाहती हूँ कहीं और प्लेस करना, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बैकग्राउंड पोजीशन यूज़ करेंगे। हाउ टू सेट द बैकग्राउंड इमेज पोजीशन, तो यहाँ पे क्या बैकग्राउंड पोजीशन लेफ्ट एंड राइट है, यहाँ पे सेंटर है, बॉटम एंड टॉप। ठीक है, सेंटर बॉटम एंड टॉप हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो इमेज है उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बैकग्राउंड पोजीशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, बैकग्राउंड पोजीशन इसको क्या करती हूँ, राइट असाइन करती हूँ। तो अभी देखिए यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ तो इमेज यहाँ पे क्या आ गई, यहाँ पे राइट साइड आ गई बट वो मिडल में आ गई। ठीक है, ये वर्टिकली मिडल में आ जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, इसको असाइन करती हूँ टॉप। क्या हो गई, हमारी जो इमेज है वो टॉप में डिस्प्ले यहाँ पे होगी। अगर मैं चाहती हूँ उसको बॉटम असाइन करना है, ठीक है, तो मैंने बॉटम यहाँ पे दे दिया। तो भी मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ तो इमेज यहाँ पे क्या आ गई, बॉटम में। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सेम थिंग मुझे यहाँ पे क्या करना है, लेफ्ट के साथ यूज़ करना है, तो यहाँ पे लेफ्ट बॉटम हम यूज़ करेंगे। मैं रिफ्रेश करती हूँ, यहाँ पे लेफ्ट बॉटम आ गई। वैसे ही मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मिडल चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मिडल यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मिडल यूज़ करूँ। ये देखिए मिडल में यहाँ पे आ गई। पर मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसको लेफ्ट टॉप करना है तो हम लोग यहाँ पे टॉप दे दें। ठीक है, मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ। ठीक है, तो एक्चुअली मिडल टॉप में ज़्यादा डिफरेंस नहीं यहाँ पे उसने दिखाया, तो क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं यहाँ पे नहीं ले रही हूँ ना टॉप मिडल या लेफ्ट, तो यहाँ पे देखिए अब क्या आता है, रिफ्रेश में करती हूँ वो एग्जैक्ट मिडल, मतलब जो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी प्रॉपर्टी होती है वो क्या रहेगी, यहाँ पे मिडल रहेगी। ठीक है, अब वैसे ही मुझे यहाँ पे क्या करना है, सेंटर। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या लेना है, सेंटर लेना है। तो हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे सेंटर हम लेते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे मैं क्या ले रही हूँ, सेंटर यहाँ पे ले रही हूँ। मैं रिफ्रेश करती हूँ तो हमारा जो
इमेज है वो यहाँ पे क्या होगी, सेंटर में डिस्प्ले हो जाएगी। वैसे मुझे टॉप सेंटर में चाहिए तो मैं सिर्फ यहाँ पे क्या देती हूँ, टॉप देती हूँ। तो ये देखिए क्या आ जाएगा, टॉप। और वैसे ही मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, बॉटम सेंटर चाहिए, तो उस केस में हम लोग क्या देंगे, यहाँ पे बॉटम। ठीक है, मैंने यहाँ पे बॉटम दिया, तो ये देखिए रिफ्रेश। ठीक है, इस तरीके से बॉटम। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, पोजीशन असाइन कर सकते हैं। बट इसके अलावा साथ साथ हम बैकग्राउंड पोजीशन में वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो वो भी वैल्यू भी हम असाइन करके यहाँ पे देखते हैं। तो अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सपोज मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, 200 पिक्सल फ्रॉम मैंने यहाँ पे टॉप लिया एंड 500 पिक्सल फ्रॉम यहाँ पे मैंने लिया लेफ्ट। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे इसका आउटपुट क्या आता है। ओके सॉरी, यहाँ पे आई थिंक कुछ मिस हो गया। सपोज मैं यहाँ पे 100 दे रही हूँ और इसको मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे 20 देती हूँ। बहुत ज़्यादा बड़ा यहाँ पे हो गया, इसीलिए मैं इसको क्या करती हूँ, रिफ्रेश। तो ये देखिए इमेज आ गई। तो अभी यहाँ पे जो इमेज यहाँ पे आ गई, तो वो क्या आ गई, जो फर्स्ट ये जो बिलोंग्स करता है एक्स एक्सिस, वो फ्रॉम लेफ्ट साइड से आ जाएगा और टॉप कितना आ जाएगा, राइट साइड, सॉरी जो नेक्स्ट ये रहेगा तो वो कहाँ से आएगा, टॉप से आएगा। तो हमने क्या दिया, लेफ्ट 20 दिया है, टॉप 100 दिया, तो एग्जैक्ट यहाँ पे पोजीशन पे इमेज हमारी डिस्प्ले हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड पोजीशन अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी। द बैकग्राउंड अटैचमेंट डिटरमाइन वेदर द बैकग्राउंड इमेज इज फिक्स और स्क्रॉल विद द रेस्ट ऑफ पेज। अभी यहाँ पे क्या होता है कि जो हम बैकग्राउंड इमेज लेंगे रहता है, तो अभी क्या होता है कि जब भी हम लोग यहाँ पे कुछ कंटेंट कॉपी करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे इसको कंटेंट को काफ़ी बड़े कर रही हूँ, तो अभी मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, इसको रिफ्रेश करती हूँ, हमारे जो कंटेंट है बड़े हो गए और ये स्क्रॉल हो रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करती हूँ, ना पोजीशन ना रिपीट, मैं बस इतना ही यहाँ पे लेती हूँ, इमेज ले रही हूँ। अभी देखिए यहाँ पे इसका क्या आउटपुट आ रहा है, हमारी जो इमेज है वो क्या हो रही है, यहाँ पे मल्टीपल टाइम आगे। बट अब जब मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर रही हूँ तो क्या होगा, हमारी इमेज भी स्क्रॉल हो रही है प्लस हमारे कंटेंट भी स्क्रॉल हो रहे हैं। ठीक है, बट मुझे ये रिक्वायरमेंट है कि मैं चाहती हूँ इमेज स्क्रॉल ना हो, सिर्फ कंटेंट स्क्रॉल हो। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी में क्या होगा, यहाँ पे दो वैल्यू होती है, फिक्स एंड स्क्रॉल, और जो बाय डिफॉल्ट जो रहती है वो कौन सी है, स्क्रॉल। ये देखिए, स्क्रॉल द सेट स्क्रॉलिंग बैकग्राउंड इमेज। तो स्क्रॉल में क्या हो जाएगा, हमारे जो बाय डिफॉल्ट जो कंटेंट वो है और जो इमेज है वो दोनों भी स्क्रॉल होंगे। बट जब हम यहाँ पे फिक्स वैल्यू यूज़ करेंगे बैकग्राउंड अटैचमेंट की, तो उस केस में क्या होगा, जो हमारी इमेज है वो स्क्रॉल नहीं होगी, सिर्फ क्या होगा, हमारे कंटेंट यहाँ पे स्क्रॉल होगी। देखिए, फिक्स द सेट ऑफ फिक्स बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, मुझे यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज यहाँ पे लेना है, तो हम लोग क्या लेते हैं, बैकग्राउंड अटैचमेंट यहाँ पे लेंगे। ठीक है, अटैचमेंट मैंने यहाँ पे दिया, तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे लेती हूँ फिक्स। तो अभी आप देख सकते हो, अगर आउटपुट में आप जाते हो, मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ, तो उस केस में क्या होगा, हमारी सिर्फ कंटेंट स्क्रॉल हो रही, इमेज स्क्रॉल नहीं हो रही है। ठीक है, सिर्फ कंटेंट स्क्रॉल हो रहे हैं, इमेज स्क्रॉल नहीं हो रही है। तो उस केस के लिए हम लोग क्या करेंगे, बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी हमने डिफरेंट देखा, बट मैं चाहती हूँ इसको क्या एक साथ अप्लाई करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या दे सकते हैं, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी भी यहाँ पे दे सकते हैं। तो बैकग्राउंड प्रॉपर्टी इज यूज टू एज ए शॉर्ट हैंड टू स्पेसिफाई नंबर ऑफ अदर डॉक्यूमेंट बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज। अब जब आप शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज़ करोगे तो उस केस में सिर्फ आपको क्या लेना है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करना है, सिर्फ बैकग्राउंड प्रॉपर्टी यूज़ करना है। तो जैसे यही है, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी देती हूँ। तो अभी देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, इमेज दिया है और इसका जो अटैचमेंट है यहाँ पे, तो वो हम लोग यहाँ पे देते हैं। ठीक है, तो फिर से मैं क्या करती हूँ, इसको रिफ्रेश करती हूँ। देखिए रिफ्रेश मैंने किया, अब देखिए ये कंटेंट यहाँ पे क्या हो रहा है, स्क्रॉल हो रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बैकग्राउंड अटैचमेंट जो प्रॉपर्टी है वो हम लोग क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी हम दे सकते हैं। बट अभी यहाँ पे जो मैंने बोला, ये जो बैकग्राउंड अटैचमेंट शॉर्ट प्रॉपर्टी है वो हम लोग किसी पे ही अप्लाई होगा, मतलब सारे प्रॉपर्टी के साथ अप्लाई नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे जैसे फिक्स के साथ अप्लाई हो गया, बट कभी कभी क्या होता है, रिपीट अगर मैं चाहती हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सपोज मैं क्या दे रही हूँ, रिपीट। ठीक है, रिपीट मैंने यहाँ पे दिया, तो भी देखिए यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया, रिपीट तो आ रही है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करना चाहती हूँ, नो रिपीट अप्लाई करना चाहती हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या नो रिपीट अप्लाई किया, मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ। ये देखिए कुछ प्रॉपर्टी अप्लाई परफेक्ट होगी, बट अगर किसी में नहीं होगा तो उस केस में आपको इंडिविजुअली प्रॉपर्टी अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने गाइस देखा इस वीडियो में बैकग्राउंड प्रॉपर्टी क्या होता है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।